नमस्कार दोस्तों, इस सप्ताह हम फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम अपनों से पूछो लेकर आपके अपने YouTube चैनल किसान नेटवर्क पर। और जो लोग आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको बता देते हैं, मैं हूँ ऋचा और मेरे साथ है अश्विन। इस कार्यक्रम में हम मेरा गांव ऐप और 7289000900 पर मिले खेती बाड़ी से जुड़े सवाल और जवाब लेकर आते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इन जानकारियों का लाभ उठा सके। और इसके अलावा हमारा एक और मकसद है कि आप इन किसानों की तरह प्रेरित होकर मेरा गांव ऐप पर जाकर अपनों से पूछो के जरिए सवाल पूछे या 7289000900 पर भेजे अपना सवाल। साथ ही अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें हम आज एक खास फसल से जुड़े सवाल लेंगे जो हमें ज़्यादातर किसानों से मिले हैं। फसल का नाम है मक्का। भारत में मक्का पूरे वर्ष उत्पादित की जाती है। यह एक प्रमुख खरीफ फसल है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। यह देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 10% है। ये तो हुई मक्का की फसल को लेकर छोटी सी जानकारी। अब लेते हैं हम किसान भाइयों के सवालों को जो हमें मेरा गांव ऐप और 7289000900 के जरिए मिले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है सुभाष जी का। ये जानना चाहते हैं मक्का के पेड़ में फसल बहुत कम होती है, कैसे ज़्यादा फसल होगी, उपाय बताएं। उनके सवाल का जवाब देते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि मक्का की अच्छी फसल आने के लिए बहुत सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि समय पे बुआई, बीज उपचार, टाइम पर पानी और खाद देना। निराई गुड़ाई करना भी बहुत ही ज़रूरी है। फसल अवधि में लगभग 400 से 600 mm पानी की आवश्यकता होती है तथा इसकी सिंचाई के साथ खेत में पानी की निकासी भी अति आवश्यक है। भूमि की तैयारी करते समय 5 से 8 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिलानी चाहिए तथा भूमि परीक्षण उपरांत जहां जस्ते की कमी हो वहां 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। इसके बाद दूसरा सवाल है विनोद जी का। ये जानना चाहते हैं कि मक्का के लिए अच्छी सॉइल बताएं। इनका जवाब देते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि मक्के को दोमट, रेत से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी जैसी अलग अलग प्रकार की मिट्टी से सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। हालांकि तटस्थ पीएच के साथ उच्च जल धारण क्षमता वाली अच्छी कार्बनिक पदार्थ सामग्री वाली मिट्टी को उच्च उत्पादकता के लिए अच्छा माना जाता है। विनोद जी की समस्या को सुलझाने के बाद अब जानते हैं कि हमारे अगले किसान ने खेती बाड़ी से जुड़ा कौन सा सवाल पूछा है। एमडी मंजूर आलम जी पूछ रहे हैं कि मक्का का सबसे बढ़िया बीज कौन सा है। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि विवेक QPM 9 उन्नत संकर किस्म, पूसा HM4 उन्नत संकर किस्म, पूसा HM8 उन्नत संकर किस्म मकाई की यह उन्नत किस्में हैं। इसके अलावा ज्वार, मक्का 8, विवेक 4, विवेक 17, विवेक 43, विवेक 42, विवेक मक्का 421, हिम 129, DHM 107, DHM 109, X 3342, बायो 9637, DKC 7074, JKMH 175 और हाई शेल जैसी कई किस्में भी पाई जाती हैं। साथियों, आप भी अपने फ़ोन में मेरा गांव ऐप डाउनलोड करके या 7289000900 पर कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपने सवाल भेज सकते हैं। जैसे हमें योगेंद्र जी ने पूछा है, ये जानना चाहते हैं कि मक्का का फल मोटा नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की मात्रा बुआई के समय देनी चाहिए। याद रहे, नाइट्रोजन की पहली खुराक बुआई के समय, दूसरी खुराक 1 महीने बाद तथा तीसरी खुराक नरपुष्पों के आने से पहले देनी चाहिए। इससे आपको अच्छी फसल मिलेगी। इसके बाद हमें अगला सवाल मिला है दोमन जी का। इनका सवाल है मक्का के खेत में कितने दिन बाद कटाई करें
और कौन सी दवा अच्छी रहेगी जिससे बढ़िया उत्पादन हो। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि फसल अवधि पूर्ण होने के पश्चात अर्थात चारे वाली फसल बोने के 60 से 65 दिन बाद, दाने वाली देसी किस्म बोने के 75 से 85 दिन बाद व संकर एवं संकुल किस्म बोने के 90 से 115 दिन बाद तथा दाने में लगभग 25% तक नमी आने पर कटाई करनी चाहिए। दोमन जी के सवाल के बाद हमसे जितेंद्र जी पूछ रहे हैं, मक्का का पेड़ सूख क्यों जाता है, इसको कैसे रोकें? इसका जवाब देते हुए हमारे खेतीबाड़ी के एक्सपर्ट ने कहा है कि नोमान आधा ml एवं कार्ल्टफर यानी हाइड्रोक्लोराइड 1 ml प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करने से कीड़े के प्रकोप से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, आज हमारा मक्का स्पेशल एपिसोड है। आप भी मक्का या अन्य फसल से जुड़े अपने सवाल हमें भेज सकते हैं मेरा गांव ऐप या 7289000900 पर। हैं अगला सवाल मुंतजीर का। मुंतजीर जी परेशान है कि इनकी मक्का की फसल को पाला मार देता है, क्या करें? इनकी समस्या का समाधान करते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि पाला पड़ने की संभावना हो तब खेत में सिंचाई करनी चाहिए। नमी युक्त जमीन में काफ़ी देर तक गर्मी रहती है तथा भूमि का तापमान कम नहीं होता है। इस प्रकार पर्याप्त नमी नहीं होने पर शीतलहर व पाले से नुकसान की संभावना कम रहती है। अच्छा, हमें अगला सवाल बिकेश जी का आया है। इनका कहना है कि धान की कटाई हो गई है, इसके बाद मक्का के लिए खेत कैसे तैयार करें? उनके इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि पानी देकर जुताई करने के बाद खेत में पाटा चला दें, जिससे खेत समतल हो जाएगा और पानी भराव होने के कारण फसल के खराब होने से भी बचा जा सकता है। वहीं रितेश जी ने भी मक्के की खेती से जुड़ा बहुत ही अहम सवाल पूछा है। मक्के का बीज खेत में कैसे लगाएं? इसका जवाब देते हुए हमारे कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि अधिक पैदावार हेतु पौधे को 75 सेंटीमीटर दूरी की कतारों में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर का अंतर रखकर बुवाई करें। इस तरह 26,000 पौधे प्रति एकड़ लगेंगे। बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, आप भी इन अहम जानकारियों से फायदा उठा सकते हैं और अपनी खेती को आसान बना सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा है शिकारी कुमार शर्मा ने। ये परेशान हैं कि मक्का का पत्ता पीला क्यों हो रहा है। इनकी समस्या का समाधान मेरा गांव ऐप पर हमारे कृषि एक्सपर्ट द्वारा की गई है। जवाब में उन्होंने कहा है कि खेतों में पोषक तत्वों की कमी के कारण फसल पर कुछ समय के लिए पीलापन आ जाता है। फसल को पोषक तत्व मिलने के बाद पीलापन दूर हो जाता है और फसल सामान्य होकर अपना आकार ले लेती है। ऐसी स्थिति में डायथीन नामक दवा का छिड़काव खेतों में कर सकते हैं। इसके बाद अहमद जी जानना चाहते हैं कि जैविक खाद मकई में कैसे काम करता है। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए खेतीबाड़ी विशेषज्ञ ने कहा है, जैविक स्रोतों में फार्म यार्ड खाद यानी FYM सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें फसल के विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं, जिसमें ट्रेस तत्व भी शामिल होते हैं। हालांकि कम मात्रा में मक्का की पैदावार बढ़ाने में जैविक खाद की अहम भूमिका होती है। वहीं साहिब जी पूछ रहे हैं कि मक्का के खेत में कितना खाद डालना चाहिए। इस पर हमारे साथी किसान ने जवाब देते हुए कहा है कि बुआई से पहले प्रति एकड़ 75 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटैश, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 12 से 15 किलो बोरोनाइट सल्फर डालें। अहमद जी और साहिब जी के बाद अब बारी है नजीम जी के सवाल की। इनका कहना है इनकी मक्का की फसल में पिछली बार सूड़ी की समस्या आई थी, जिससे इन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ था। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए क्या उपाय करें? इस पर कृषि एक्सपर्ट ने कहा है कि मक्के की फसल लेने के बाद बचे हुए अवशेषों, खरपतवार और दूसरे पौधों को नष्ट कर दें। ग्रसित हुए पौधों को निकाल कर नष्ट कर दें। कीट के नियंत्रण हेतु 5 से 10 ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद करते हैं अहमद जी इस सुझाव से आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। छोटू कुमार जी पूछ रहे हैं
कि मक्का में चूहा लगता है, क्या करें? इस पर हमारे साथी किसान ने जवाब देते हुए कहा है कि जाल कृंतकों को नष्ट करने में स्नैप या बॉक्स ट्रैप उपयोगी होता है। चूहे अपने वातावरण में किसी भी नई चीज के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं और उन्हें जाल में अभ्यस्त होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। चूहों द्वारा उपयोग किए गए जाने वाले रनवे के पास लाइव ट्रैप का उपयोग करना अच्छा रहता है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपना आज का सवालों का पिटारा बंद करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ साझा करें, जिससे हमारे किसान भाई इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। और साथ ही आप बेझिझक होकर अपने सवाल हमें प्ले स्टोर से मेरा गांव ऐप डाउनलोड करके लॉग इन करने के बाद अपनों से पूछो पर क्लिक करके या फिर 728-9000-900 पर कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। अब दोस्तों, इसी के साथ मुझे और ऋचा को दीजिए इजाजत। अपनों से पूछो कि कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए किसान नेटवर्क की तरफ से आपको नमस्कार।